Good afternoon, everyone. In previous class, I discussed conversion of number system. In today class, I will discuss addition and subtraction of two numbers without converting it into decimal numbers. Okay. So first I will discuss direct addition of numbers. Okay. So whenever we are adding two numbers, then certain rule must follow. So first is rule, if you see here, first point is here, two numbers can be added only if their base are same. Okay, दो नंबर को आप तभी ऐड कर पाओगे जब उनके बेस सेम है। यदि दो दो नंबर मान लो आपके पास ऑक्टल नंबर्स हैं और ऑक्टल नंबर मतलब एक नंबर ए है दूसरा बी है, दोनों ऑक्टल फॉर्म में, देन वी कैन ऐड डायरेक्टली। ओके, यदि एक नंबर ऑक्टल में और एक दूसरा हेक्साडेसिमल में है, देन इन दोनों नंबर को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। उसमें से आप या तो ऑक्टल को हेक्सा में कन्वर्ट करो या हेक्साडेसिमल वाले को ऑक्टल में। तो सेकेंड पॉइंट, इफ यू नोटिस हियर, सेकेंड पॉइंट, इफ टू नंबर्स आर इन डिफरेंट बेस देन कन्वर्ट नंबर इन सेम बेस बिफोर एडिशन। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम problems. So first problem, add the following numbers without converting it into decimal. Okay, so without converting it into decimal, I am going to add two numbers. So first problem, you see, first problem is here 457 base 8 plus 366 in base 8. That means we are going to add octal addition. We are going to perform octal addition. Okay, so I'm taking here 457 एंड 366 इनका एडिशन करना है। तो दोनों का बेस देखोगे 457 बेस 8 में है, सिमिलरली 300 ऑक्टल नंबर है ये दोनों। ये जब ऑक्टल नंबर एडिशन करते हैं तो क्या होता है, अब आप कैसे करोगे, 7 + 6, 7 + 6 कितना हो गया 13। क्या 13 नंबर ऑक्टल में होता है? नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। 13 का 3 लिख दिया, देन नेक्स्ट स्टेज पे कैरी कर दिया जैसे डेसिमल में होता है, वो रूल फॉलो नहीं होते यहाँ पे। तो 13 को क्या करेंगे हम लोग, वैलिड बनाएंगे। वैलिड का मतलब क्या है, इसको ऑक्टल फॉर्म में लिखेंगे। तो 13 को, ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो 13 को यू डिवाइड बाई 8। तो 8 1 ज़ा 8, सो रिमाइंडर इज हाउ मच 5। सो यू नोट डाउन हियर 5। ओके, ये जो आया यहाँ, दिस वन इज एक्ट एज अ कैरी एट द नेक्स्ट इज, सो यहाँ पे कैरी आ गया 1। ओके, तो 1 + 5 इज 6, 6 + 6 इज 12। सो 12 इज अगेन इनवैलिड नंबर इन ऑक्टल फॉर्म, सो इसको ऑक्टल में लिखना है। तो 12 को आप 8 से डिवाइड करोगे, सक्सेसफुली डिवीजन इज 1 टाइम, रिमाइंडर इज 4। तो दिस 4 जो होगा ये यहाँ पे सम वाली पोजीशन पे आ जाएगा। नाउ दिस वन गोज टू द नेक्स्ट इज कैरी। तो 1 + 4 5, 5 + 3 8। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम्स में हमें पता है सिंबल्स जो यूज करते हैं 0 to 7 ही सिंबल्स या डिजिट यूज करते हैं। तो 8 इज इनवैलिड नंबर इन ऑक्टल, सो इसको 8 को 8 जो नंबर यहाँ पे 1 + 4 5 + 3 8 आया, उसको 8 ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है उससे डिवाइड करो, सक्सेसफुली डिवीजन इज 1 टाइम, रिमाइंडर इज हाउ मच 0। सो 0 इज रिमाइंडर, सो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 0 इज रिमाइंडर। सो 0 यहाँ सम पोजिशन पे आ गया। नाउ नेक्स्ट दिस वन गोज टू द नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज पे आएगा। सो दिस बिकम हियर नाउ 1 मिनट 1। सो ये 1 यहाँ पे आ गया। तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा 1045 ऑक्टल में बेस 8 में, ये आपका आंसर आ गया। आंसर दिस इज सिमिलरली बी पार्ट यू सॉल्व। बी पार्ट आप देखना, इसमें नंबर क्या थे बी पार्ट में, 1A2.0B बेस 16। दैट मीन्स जो पहला नंबर वो हेक्साडेसिमल में, सेकेंड नंबर नोट कीजिएगा BA9.8C, दिस इज आल्सो गिवन है हेक्साडेसिमल। तो जब भी दो नंबर को आप ऐड कर रहे हो या दो नंबर हो या तीन नंबर को ऐड कर रहे हो, तो सारे नंबर्स के बेस सेम होने चाहिए, देन यू कैन ऐड डायरेक्टली। ओके, सो अब देखिएगा बी हेक्साडेसिमल में, बी जो होता है वो क्या होता है वैल्यू डेसिमल में, हेक्साडेसिमल वैल्यू जो बी है वो होती है डेसिमल में। आई एम राइटिंग हियर बी वैल्यू इज इक्वल टू 11 होता है, एंड सी का मतलब होता है 12। तो b मतलब 11 + 12
11 प्लस 12 का मतलब हो गया 23। तो क्या हेक्सा में कोई नंबर 23 होता है? नहीं, 23 हेक्सा में कोई नहीं होता। तो इस 23 को आप हेक्सा का बेस क्या होता है? 16 से डिवाइड करो। सक्सेसफुली डिवीजन इज हियर विल बी 1 टाइम, रिमाइंडर विल बी हियर 23 माइनस 16 7। तो 7 जो होगा यहाँ पे आ जाएगा। सक्सेसफुली डिवीजन 1 टाइम, तो 1 जो होगा यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेज पे। आई एम राइटिंग हियर 1, तो 1 सॉरी, so I'm writing here 1, 1 plus 0 1, 1 plus 8 is 9। so 9 hexadecimal में वैलिड एक सिंबल होता है, so we can directly write here 9। ओके, पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। 2 प्लस 9, 2 प्लस 9 11 होता है। 11 हेक्साडेसिमल में होता है। हेक्साडेसिमल में वैल्यूज जो होती है 0 to 9, 9 के एबव मतलब 10 से 15 को रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी डी एन रिस्पेक्टिवली लेटर्स से। तो 11 मतलब यहाँ पे हो गया बी, सो आई एम राइटिंग हियर बी। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज पे आप देखोगे तो ए, दिस इज ए प्लस ए मतलब 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 इज 20। सो 20 आप देखना, 20 इज नॉट एनी नंबर इन हेक्साडेसिमल, तो इसको हेक्साडेसिमल में आप लिख ले आना। 20 को डिवाइड करना आप 16 से। ओके, 16 से डिवाइड करेंगे, देन सक्सेसफुली डिवीजन इज 1 टाइम, सॉरी, successfully division is here will be 1 time and remainder will be here 4। so जो ये आया 4, that will be here sum, so I am writing here sum। so now here is 1, this one जो successfully division, this will act as a carry at next है। 1 plus 1 2 and b means 11, 11 plus 2 is 13, 13 को रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में d से। so I am writing here d। here I am writing d। I am writing here d। so this is final answer in hexadecimal form। so hexadecimal addition will be here d4b.97। now next problem is, note down here next problem, third part। part is here given in a third part, note down problem। problem is 56 base 12 plus 45 in base 8। जब दो नंबर को ऐड करें तो उनके बेस सेम होने चाहिए। तो इफ़ यू सी हियर 56 गिवन इन अ बेस 12 एंड 45 गिवन इन अ बेस 8, ऑक्टल है ये, कोई नॉन स्टैंडर्ड बेस 12, तो दोनों के बेस सेम होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 56 को एज इट इज़ कर रखूँगा, 45 को बेस 12 में कन्वर्ट कर दूंगा। तो बेस 12 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 45 जो है ऑक्टल में है, इस नंबर को पहले आप डेसिमल में करो, फिर डेसिमल से इफ कन्वर्ट दिस वन इन अ बेस 12। सो 45 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ डेसिमल में। सो 45 बेस 8, 4 इंटू 8 to the power 1 plus 5 into 8 to the power 0। so this become a 4 8 is 32 plus 5 37। तो 37 will be डेसिमल वैल्यू। अब इस 37 डेसिमल को हमें कन्वर्ट करना है बेस 12 में। तो 37 को आप बेस 12 में कैसे कन्वर्ट करोगे, बेस 12 से 37 को डिवाइड करो। 12 3 36, रिमाइंडर इज 1। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर लो। सो यहाँ पे 45 बेस 8 का कन्वर्जन जो हुआ will be 31 in base 12। okay, so now we can add directly। so take here 56, so I'm going to take here directly 56 plus 31। so add this one 56 and 31, 6 plus 1 बेस 12 में ऐड कर रहे हैं। तो बेस 12 में जो सिंबल्स होंगे 0 to 9, टोटल सिंबल होंगे 12, जिनकी वैल्यूज होगी 0 to 11 तक। तो 9 तक तो ये यही रहेगा, 10 को रिप्रेजेंट करेंगे ए से एंड 11 को रिप्रेजेंट करेंगे बी। तो टोटल सिंबल कितने होंगे 12, 0 to 9 इज 10, 11th नंबर, दिस इज 12th नंबर। सो एडिशन अप करते 6 plus 1 7, 5 plus 3 is 8। so this is 87 will be the answer in
base 12. Okay, this is answer. Last problem, if you see in a D part, if you see the original problem D part, in a D part there was three numbers. One is 35 base 6 plus 105 base 6 plus 55, सॉरी प्लस है यहाँ पे, प्लस 55 इन बेस 6, इनको ऐड करना है. सो एडिशन कीजिएगा. कैसे ऐड करो, पहले आप लिख लेना 35, आई एम राइटिंग 35 105, ये सारे बेस 6 में, सबके बेस सेम है तो वी कैन ऐड डायरेक्टली नाउ विदाउट. ठीक है, 5 + 5 होते हैं 10, 10 + 5 इज 15, 15 कोई नंबर होता नहीं है बेस 6 में. बेस 6 का प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स बेस 6 में जो सिम्बल्स या डिजिट यूज होंगे 0 से लेके 5 तक यूज होंगे, 0 to 5. तो 15 तो होता नहीं, तो 15 को बेस 6 का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 6 से डिवाइड करो, तो सक्सेसफुली डिवीजन इज 2 टाइम्स, रिमाइंडर विल बी हियर 3. तो 3 विल बी हियर एट द LSD पोजीशन, LSD सम पोजीशन. एंड नाउ जो 2 आया दैट वन एक्ट एज अ कैरी एट द नेक्स्ट. ये जो 2 आया सक्सेसफुल, तो ये अगले स्टेज पे चला जाएगा एक्ट एज अ कैरी. सो आई एम राइटिंग है 2. तो नाउ 2 + 3 5, 5 + 0 5, 5 + 5 10. सो 10 अगेन नहीं होता बेस 6 में कोई नंबर, तो इसको वैलिड बना. 6 1 6, रिमाइंडर विल बी 4. ओके, तो रिमाइंडर जो आया दैट विल बी हियर सम, एंड जो सक्सेसफुली डिवीजन आया दैट वन विल बी हियर 1. तो 1 + 1 is 2, तो 243 will be final answer in base 6. I hope concept will be clear how we can add two numbers. Okay, if the numbers are given in a octal or hexadecimal or other base number. Next one is direct subtraction of number. ठीक है, whenever we are subtracting two numbers then the same rules we apply which we apply in a addition. So पहला रूल क्या है, two numbers can be subtracted only if their base are same. बेस सेम है दोनों नंबर के तभी आप सब्ट्रैक्ट कर पाओगे. अदरवाइज क्या है, इफ टू नंबर्स आर इन डिफरेंट बेस देन कन्वर्ट नंबर इन सेम बेस बिफोर सब्ट्रैक्शन. ओके, बिफोर सब्ट्रैक्शन उनको सेम बेस में आपको लाना पड़ेगा. तो क्वेश्चन नंबर 2 सी हियर. इन क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू डेसिमल. तो ए पार्ट में देखिएगा 45.7 बेस 8 माइनस 36.6 बेस 8 है. बी पार्ट जो है हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन है, DA.0B इन बेस 16 माइनस BA 9.8C बेस 16. सी पार्ट जो है 56 है मतलब माइनस 45, एंड डी पार्ट आप 10101 है, 1010 बाइनरी वाला सब्ट्रैक्शन है. सो कैसे करना है ये समझिएगा. तो फर्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस हियर. फर्स्ट पार्ट सी हियर. फर्स्ट पार्ट ए पार्ट. सो 45.7 से सब्ट्रैक्ट करना है, ऑक्टल नंबर है 636.6 इन ऑक्टल फॉर्म. सो ऑक्टल सब्ट्रैक्शन का 7 - 6 हो जाएगा, तो आंसर तो यहाँ पे 1 आ गया. देन रेडिक्स पॉइंट और डेसिमल पॉइंट. 5 - 6 पॉसिबल नहीं है, सो 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. देन वी टेक बोरो फ्रॉम द हायर पोजीशन. सो बोरो लेंगे हम लोग. बोरो लिया इस पोजीशन से, तो इसके पास 4 करंट वैल्यू, तो इसने एक बोरो दे दिया, तो नाउ हियर करंट वैल्यू बिकम 3. इसने एक बोरो दे दिया, तो डेसिमल में जब हम लोग जब डेसिमल नंबर सिस्टम का सब्ट्रैक्शन करते थे, एक बोरो लेते थे तो अगले पोजीशन पे जाके वो 10 में हो जाता था, बिकॉज वहाँ पे पोजिशनल वेट क्या होता है डेसिमल में 10. तो सिमिलरली ऑक्टल नंबर इज आल्सो पोजिशनल नंबर सिस्टम. तो यहाँ जब भी आप बोरो लोगे तो अगले पोजीशन पे 8 में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे हो गया 8 मिनट. सो हियर विल बी 8. एक बोरो इसने इसको दिया, सो यहाँ पे 8 हो गया. 8 + 5 इज 13. 13 - 6, 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हियर विल बी 7. ठीक है, नाउ यहाँ करंट वैल्यू क्या बची थी 3. 3 - 3 0. तो दिस विल बी आंसर 0.71 इन ऑक्टल. तो ऑक्टल में ये आंसर आएगा ए पार्ट.
Similarly, we solve here b part. B part, you see, both number is given in a hexadecimal form, so we can now subtract this one directly. ओके, बोथ नंबर के बेस सेम है तभी आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, नहीं तो उनके बेस को सेम में लाना पड़ेगा। तो बोथ नंबर इन हेक्साडेसिमल, सो वी कैन से ये सेकेंड जो एग्जांपल है, बी पार्ट जो एग्जांपल है, हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन है। ओके, सो हाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दिस वन? नाउ सी हियर, दिस बी, बी मीन्स होता है, आई एम राइटिंग हियर, बी मीन्स हियर इज 11 एंड सी मीन्स होता है 12। सो बी में से सी सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, सो दिस बी टेक बोरो फ्रॉम दिस वन, इसको ये दिस वन कैन नॉट गिव बोरो, तो देने के लिए इसको बोरो, दिस टेक बोरो फ्रॉम दिस वन, तो इसने एक बोरो यहाँ दे दिया, तो नाउ यहाँ करंट वैल्यू हो गई 1, 2 से बचा एक दे दिया तो 1। नाउ बोरो एक दिया हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 16 में कन्वर्ट होगा। जैसे डेसिमल में आप बोरो लेते थे तो 10 में होता, तो यहाँ हेक्साडेसिमल का बेस 16 है, तो देन 16, और इसको बी को देना है, इसको बोरो, सो इसने बी को बोरो दे दिया, तो 16 हो गया। अब यहाँ करंट वैल्यू बची क्या, एक बोरो 16 में से दिया, तो करंट वैल्यू नाउ बिकम 15। तो अब यहाँ पे आगे एक बोरो लिया इसने, तो यहाँ 16 प्लस 11, बी मतलब 11, 27, 27 में से 12 गया तो बच्चा 15, 15 को हम लोग हेक्सा में लिखते हैं एफ से, सो आई एम राइटिंग हियर एफ, तो यहाँ एफ हो गया। नाउ सी हियर 15 यहाँ करंट वैल्यू है, बिकॉज 16 में से एक बोरो दे दिया, तो यहाँ 15 बचा, 15 प्लस 0 तो 15 ही रहेगा, 15 माइनस 8 सो 7 पॉइंट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो पहले 2 थी उसने एक बोरो दे दिया, करंट वैल्यू 1 बची, अब 1 माइनस 9 तो होगा नहीं, सो दिस टेक बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट पोजिशन, तो इसने इससे बोरो लिया, सो इससे बोरो ले लेते हैं, लिख लेता हूँ, अलग कलर यूज़ करता हूँ, आई विल नाउ टेक हियर green color, 1 minute, it is not going to select, हाँ, नाउ इसने एक बोरो इसको दे दिया, तो नाउ करंट वैल्यू बिकम 9, यहाँ पे एक बोरो दिया तो 16 आ गया, ये 16 प्लस 1 17, ये पुराना एक बचा था 1, 17 माइनस 9 करोगे तो 8 आएगा, 8 इज वैलिड नंबर, 8 नंबर सिंबल या डिजिट यूज होता है एक्स्ट्रा, मतलब वी कैन राइट हियर 8। 9 है यहाँ पे, 9 में से 10, ए मीन्स 10, 9 माइनस 10 इज नॉट पॉसिबल, सो दिस टेक बोरो फ्रॉम दिस वन, तो इसने एक बोरो दे दिया, तो यहाँ डी में से एक दे दिया, तो बच्चा क्या, सी करंट, यहाँ आगे करंट वैल्यू 16, 16 प्लस 9 इज 25, 25 माइनस 10 इज 15, 15 को हम लोग लिखते हैं हेक्सा में एफ से, तो एफ, यहाँ पे करंट वैल्यू सी है, सी माइनस बी, बी मीन्स होता है 11, सी मीन्स 12, 12 माइनस 11 इज 1, so 1F8.7 F will be the final answer. Now see the C part. Now see the C part. Here 56 in base 12 minus 45 in base 8. तो हम लोग क्या करते हैं, 45 को बेस 12 में ले आते हैं, इस ऑक्टल नंबर को बेस 12 में। तो कैसे लाएंगे, पहले इस ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना, फिर डेसिमल से बेस 12 में। हमने ऑलरेडी ऊपर किया हुआ था 45 बेस 8 का कन्वर्जन इन हेक्साडेसिमल, ऊपर एडिशन में ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था इस टाइप का। तो 45 बेस 8 का हेक्सा में जो है, सॉरी बेस 12 में जो कन्वर्जन आएगा 31। सो हमें परफॉर्म क्या करना है, 56 माइनस 31, दैट मीन्स 6 माइनस 1 इज 5, इजिली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी 5, 5 minus 3 is 25, so 25 will be final answer in base 12 for this C part. Last D part, if you see D part, here is binary subtraction, both number is given in a base 2, so base 2 problem is known as the binary subtraction problem. 1 0 1 0, so binary subtraction directly. So how we will perform this one, see here. अब देखना आप 1 माइनस 0 बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल आपको पता होगा, नहीं पता तो आई एम एक्सप्लेनिंग है। 0 माइनस 0 इन बाइनरी वी आर राइटिंग 0,
1 minus 0 is 1, 1 minus 1 is 0, एंड 0 माइनस 1, जब भी 0 माइनस 1 करते हैं तो 0 में से 1 होगा नहीं, तो ये बोरो किसी हायर पोजीशन से लेता है, तो उस बोरो को लेगा तो फिर उसके बाद यहाँ पे वो आता है आंसर। एक मिनट, 0 माइनस 1, एक मिनट, 1। सो नाउ सी हियर हाउ वी विल सॉल्व दिस वन प्रॉब्लम। अब यहाँ 1 माइनस 0 क्या हो गया, 1। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, इन दोनों में से आप चेक करना, 0 माइनस 1, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सो दिस 0 टेक बोरो फ्रॉम दिस 1, इसने एक बोरो दे दिया, तो नाउ हियर करंट वैल्यू बिकम, यहाँ करंट वैल्यू क्या बचेगी, 0। सो आई एम राइटिंग हियर 0 करंट, तो इसने एक बोरो दे दिया, तो इसने एक बोरो दिया, तो ये बाइनरी का बेस 2 होता है, तो दैट बिकम नाउ हियर 2, तो 2 हो गया, 2 में से 1 गया, नाउ 1। नेक्स्ट 0 माइनस 0, यहाँ देखिए 0 माइनस 0, 0। अब इस 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, सो इसने एक बोरो यहाँ से ले लिया, 1 मिनट, दिस यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ बचा क्या, 0, 2 माइनस 1 इज 1, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो